नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे जो मणिपुर हिंसा है इसका क्या कारण है और क्यों ये वर्तमान में इतना ज़्यादा हिंसक स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। इसका बैकग्राउंड जानेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण मणिपुर में इस तरीके की स्थितियां आई हैं। इसको जानने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा मणिपुर के बारे में, जो भौगोलिक दशाओं के बारे में जानेंगे कि स्थिति क्या है, क्यों वास्तव में ये सारी चीज़ें आई हैं। तो देखिए, अगर हम मणिपुर को देखें तो मणिपुर भारत का जो है पूर्वी हिस्से का राज्य है, जिसकी बाउंड्री अगर हम देखते हैं तो अगर हम बाउंड्री देखें तो ये हिस्सा जो है ये इसका मणिपुर का ये म्यांमार का बाउंड्री है, बाकी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। अगर हम इसकी एक चीज देखें, जो खास बात यह है कि मणिपुर जो है अधिकांश जो है पहाड़ी क्षेत्र है। अधिकांश क्या है? पहाड़ी है। यानी कि मणिपुर की जो कुल क्षेत्रफल है उसमें लगभग 90% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र का है। यानी कि ये क्षेत्र लगभग 90% है। पहाड़ी जो है वो, ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, म्यांमार का बॉर्डर है और चारों तरफ से बीच में एक हिस्सा है जो घाटी, जैसे जनरली हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि पहाड़ों के बीच वाला जो मैदानी भाग होता है उसे हम घाटी कहते हैं। तो बीच में 10% का एरिया है घाटी, 10% घाटी है। अब बड़ा कारण देखिए क्या है, क्यों ये स्थिति आई है, भौगोलिक स्थिति होने के कारण। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर, यानी कि जो पहाड़ी 90% पहाड़ी क्षेत्र है, इस 90% पहाड़ी क्षेत्र में दो जनजातीय समुदाय बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि जो जनजातीय समुदाय हैं इसमें एक है कुकी और दूसरा है नागा। ये जो दो बड़े जनजातीय समुदाय हैं, इनकी ये जो 90% के एरिया पर ये फैले हुए हैं और इनकी हिस्सेदारी जनसंख्या में दोनों की मणिपुर में लगभग 40% है। खास बात यह है कि ये दोनों जो जनजातीय समुदाय हैं ये अधिकांशतः ईसाई हैं और मुस्लिम हैं। तो ईसाई और मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो 90% पहाड़ी क्षेत्र पर फैली है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों आदिवासी समूहों के लगभग 33 जातियों को, इनकी 33 जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। यानी कि ये जातियां शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में सरकार में शेड्यूल्ड हैं। अब खास बात क्या है, यहां पर मणिपुर में एक नियम है, कानून है कि अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीद फरोख्त सिर्फ यही कर सकते हैं। 10% जो क्षेत्र है जिसे हम घाटी क्षेत्र कहते हैं, ये जो घाटी क्षेत्र है ये भौगोलिक रूप से पूरे क्षेत्रफल का लगभग 10% है। इस 10% में अधिकांश जो आदिवासी समुदाय यहां का है, ये यहां का है मैतेई। लेकिन 10% एरिया में सिर्फ फैला है, यानी कि इसका एरिया जो कवर्ड एरिया क्षेत्रफल है 10% है संपूर्ण मणिपुर का, लेकिन इसकी जनसंख्या जो है वो लगभग 53% है। यानी कि मैतेई समुदाय की जनसंख्या 53% है। अब बड़ी बात यह है कि जो मैतेई समुदाय है ये अधिकांशतः हिंदू हैं, यानी कि ये जनसंख्या हिंदुओं की है। 10% एरिया में जो प्रेशर है वो 53% जनसंख्या का प्रेशर है। एक बड़ा कारण है। अभी देखिए, अब खास बात यह है कि यहां पर मैतेई जो जनजातीय आदिवासी समुदाय है इसे ये चाहता है कि इसे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। लगभग 11 साल पहले शेड्यूल्ड ट्राइब की मांग उठी थी और मैतेई समुदाय ने 2012 में मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई थी और धीरे धीरे यही मांग
हमेशा लगातार चलती रहती है। अब जरा देखिए इसकी और स्थितियां क्या हैं। लगभग 25 साल के आसपास पहले सीआरपीएफ के एक डीजी हैं, उन्होंने यह कहा था कि भारत में आतंकवाद वहां पर पनपता है जहां पर अफीम की खेती होती है। जो मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पर बड़ी संख्या में कुकी और नागा जनजातियों द्वारा अफीम की खेती की जाती है, जो अवैध तरीके से होती है। और यह बड़ा कारण है कि अवैध तरीके से जो खेती होती है और इनका बॉर्डर म्यांमार से लगा हुआ है, इसलिए विदेशी तस्करी बहुत बड़ी संख्या में होती है और गैर तरीकों से, गैर कानूनी तरीकों से इनको पैसा प्राप्त होता है, चाहे तस्करी हो या अन्य कारण हो। तो इनके लिए ये जो खेती है अफीम की, ये इनके लिए एक बड़ी मात्रा में पैसा उपलब्ध कराती है, जो इनकी आर्थिक मजबूती का कारण है। अब बड़ी चीज क्या है, सरकार जब बनती है एन बीरेन सिंह की, तो ये क्या करते हैं, ये अफीम की जो खेती हो रही है इसका ड्रोन से जांच कराते हैं कि अफीम की चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों पे हो रही है, सामान्य रूप से इसकी पहचान नहीं हो सकती है, इसलिए ड्रोन के माध्यम से अफीम की खेती को चिन्हित करवाते हैं और अवैध तरीके से जितनी भी खेती है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास शुरू कर देते हैं। जब अफीम की खेती को बंद करने का सरकार प्रयास करती है, तो इस जनजाति के जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इनका टारगेट वन विभाग के वो सारे ऑफिसेज होते हैं जो इस सर्वे के लिए काम कर रहे होते हैं। ऑफिस को जला देना, अधिकारियों को मारना, ये सारे काम ये करते हैं क्योंकि इनकी जो चेन है, आर्थिक चेन है, वो तोड़ी जा रही है। तो इस वजह से अफीम की खेती को रोकने का कारण है असंतुष्टि, यानी कि सरकार से असंतुष्टि है कुकी और नागा जनजातियों की। ये तो चल ही रहा था। इसी बीच 31 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक सरकार को निर्देश दिया कि 2012 से मैती समुदाय के जो आदिवासी समुदाय है, ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की जो मांग कर रहा है, इस मांग को सरकार आगे बढ़ाए और केंद्र सरकार के पास भेजे और इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इन्हें अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी जमीन खरीद फरोख्त करने के लायक हो जाएंगे, यानी कि इनके पास अधिकार आ जाएगा कि ये 90% एरिया में भी हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो पहली चीज है जमीन की हिस्सेदारी में, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर एसटी में इनको दर्जा मिल जाता है तो सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी इनकी ज्यादा हो जाएगी। और ये चीज, ये लोग, ये जो समुदाय है, ये इसका विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी आर्थिक कमर तोड़ना चाहती है, और दूसरी बात है हमारे इलाके में दूसरे कम्युनिटी के लोगों को एंट्री देकर हमें कमजोर करना चाहती है। और अगर ये एसटी समुदाय में शामिल कर लिए जाते हैं तो शासन में हिस्सेदारी हमारी कम हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या जो हमारा आरक्षण है वो इनको भी मिलेगा तो इनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, हम कमजोर पड़ जाएंगे। ये डर है, और इसी डर के कारण जब सरकार के हाईकोर्ट जो है, जब ये हाईकोर्ट ने निर्देश दिया सरकार को, तो सरकार ने इस पर अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही सरकार ने इस पर अमल करना स्टार्ट किया, वैसे ही इस जनजाति से जुड़े हुए स्टूडेंट यूनियन ने एक मार्च निकालने की घोषणा कर दी। 3 मार्च 2023 को यह मार्च प्रस्तावित था। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने, इस स्टूडेंट जो यूनियन है इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सेदारी करी और यह मार्च निकाला गया। मार्च सिर्फ विरोध तक नहीं सीमित था, यह हिंसक भी था। सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाना
और हिंसक तरीके से यह मार्च निकाला गया। मार्च का विरोध सिर्फ सरकार नहीं थी, यानी कि सिर्फ सरकार का विरोध नहीं है, विरोध उस जनजाति का भी है, उस समुदाय का भी है जो अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए मांग कर रही है, अर्थात मैतेई समुदाय का भी विरोध हो रहा है। अब मैतेई समुदाय का विरोध हो रहा है, ये तो मांग कर रहे हैं, सरकार का भी विरोध हो रहा है। तो मैतेई समुदाय से विरोध होने के कारण है कि मैतेई समुदाय और कुकी और नागा, इनके बीच हिंसक झड़पें स्टार्ट हो जाती हैं और ये लगातार हिंसक झड़पें चल रही हैं। अब जो बड़ी बात है वो आप जानिए कि मैतेई बेसिकली क्या है, मणिपुरी है। इनकी जो भाषा है मणिपुरी, उससे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा भी मिल चुका है। तो ये कहते हैं कि जब हम उस सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं जिसके अनुसार हमें जनजातीय समुदाय का दर्जा मिले, तो हमें इसका एसटी का दर्जा दिया जाए। इनका डर है, इनका यह डर है कि ये समुदाय हिंदू बहुल है और ये समुदाय ईसाई बहुल है। तो वास्तव में यहां पर धार्मिक विरोधाभास भी है और यह धार्मिक विरोधाभास होने के कारण ये हिंसा और तेज बढ़ गई। अब जब दोनों तरफ से हिंसा हो रही है तो पहले तो हिंसा में लोग जो आदमी है वो हिंसा में सक्रिय रूप से, फिर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लेना स्टार्ट करती हैं और एक समय ऐसा आता है कि दोनों समुदाय के लोग महिलाओं को टारगेट करने लगते हैं, उनको पकड़कर रखना, बलात्कार करना, तमाम हिंसक घटनाएं हो रही हैं। और कल आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ है जो मानवता को शर्मसार करने वाला है। इस हद तक भी ये हिंसक कार्रवाई पहुंच गई है। तो इसका मतलब है सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि पहाड़ी इलाका होने के, यहां पैरामिलिट्री फोर्स आ चुके हैं, पहले ही आ चुके थे इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, इतना आसान इनको कंट्रोल करना नहीं होता है कि इनको अपने वो क्षेत्रीय चीजें हैं जो इनको आसानी से इनको पता है, भौगोलिक दशाएं ऐसी हैं जिससे इनको कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन सरकार के लिए कुछ कठिन नहीं है अगर सरकार करना चाहे। जब ये वीडियो आता है तब अचानक जो है सारी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप स्टार्ट कर देती हैं। चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है इसलिए आरोप प्रत्यारोप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बड़े बड़े गठबंधन बन रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति ना करके सभी पार्टियों को इसका हल निकालना चाहिए और जिन लोगों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल बनानी चाहिए जिससे आगे कोई भी ऐसी घटना करने की हिम्मत ना दिखा पाए। तो कहने का मतलब है अगर हम ये मुद्दा देखें तो वास्तव में मुद्दा क्या है? मुद्दा है दो बड़े समुदायों के बीच, दो बड़े धार्मिक ऐसे समुदाय जो धार्मिक रूप से अलग अलग मान्यता रखते हैं, इनके बीच हिंसा, और दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी का डर, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का डर। लेकिन जब आप एक राज्य के हो तो अलग अलग भेदभाव वाले कानून कहां तक जायज हैं? इसके लिए सरकार को इनके प्रतिनिधियों से बुलाकर एक साथ मीटिंग करनी चाहिए और एक कोई सर्वमान्य हल निकाला जाए जिससे यहां की स्थिति को कंट्रोल किया जाए। इस घटना को लेके सरकार को घेरना और सिर्फ सरकार की आलोचना करना ये कहीं बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट जैसा मंच दिया गया है और इत्तेफाक यह है कि ये सेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो हेल्दी डिस्कशन किया जाए और एक कोई सही निर्णय पर पहुंचा जाए जिससे मणिपुर के अलावा भी अगर कहीं इस तरीके की घटनाएं होती हैं उनसे निपटने के लिए कानून बना लिया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि इस तरीके की अगर कोई फोटो वायरल हो रही तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इस फोटो को हम लोग आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि अगर ये घटनाएं कि हमारे आपके साथ होती तो सोचिए कितना दर्द होता है। हम दूसरे की जो फोटो है और इस तरीके की चीजें हैं उनको हम वायरल करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो समस्या है वो मैंने आपसे डिस्कस करी। बेसिक समस्या यही है। हम आशा करते हैं कि सरकार जो है जल्द इस पर नियंत्रण कर लेगी, और अपील है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से कि जल्दी से अगर इस पर वो निर्णय कर ले जाएंगे तो इस निर्णय पर उनका राजनीतिक भविष्य भी निर्भर करेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जो आजकल ज्वलंत जो घटना है उस पर एक छोटा सा आपको जानकारी देने के लिए, और फिर अगली बार हम लोग मिलेंगे अगली जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।